आज हम जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे वो 26 और 27 2 दिन का करेंगे, क्योंकि कल के डे में कोई भी वीडियोस नहीं बन पाया था किसी कारणवश से। तो सबसे पहले हम 27 का देख लेते हैं, उसके बाद हम जब चार्ट पे आएंगे तो वो 26 का भी देख लेंगे किस तरीके से प्राइसेस का मूवमेंट जो है वो रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं वाई डेटा पर, और वाई डेटा देखेंगे 27 अगस्त को वाई डेटा जो है वो किस तरीके से काम किया है। तो यहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहले अगर देखें 9:20 के आसपास का वाई डेटा किस तरीके से बिहेव करता हुआ हमें दिख रहा था सुबह में। तो सुबह में अगर देखने का प्रयास करें 27 अगस्त को, तो 900 एक अच्छा खासा सपोर्ट और 180 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा था। 25,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वहाँ पे राइटिंग जो थी पुट और कॉल की दोनों तरफ से थी। 9:30 पे इस चीज़ को देखेंगे, सेम सिचुएशन बना हुआ है। 9:45 में देखेंगे, 9:45 पे कहीं ना कहीं 25,000 पे देखने का प्रयास करें तो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बनता हुआ हमें दिख रहा है। अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ आई तो कहीं ना कहीं 2400 एंड 950 के आसपास तक आ सकती है। इसके नीचे 900 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इसके ऊपर अगर जाती है तो 25050 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें ऊपर की तरफ दिखता हुआ दिख रहा है। उसके ऊपर 100 तक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ही। 10 बजे के आसपास अगर इस चीज़ को हम देखें तो क्या कुछ सिनारियोज है, कहीं ना कहीं सपोर्ट एक बनता हुआ दिख रहा है 25,000 के आसपास। ऊपर से 10-15 में देखेंगे, पूरे डे जो है आज कहीं ना कहीं इसी तरीके का कुछ सिनारियोज हमें बनता हुआ दिखा है। 10:30 देखते हैं इस चीज़ को, फिर 10:45 देखते हैं, फिर 11 o'clock देखते हैं, फिर 11:15 देखते हैं, 11:30 देखते हैं। कहीं ना कहीं 25,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें दिख रहा है। ऊपर से 25,050 के आसपास एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। 25,100 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस और सपोर्ट ऊपर की तरफ ब्रेकेबल हमें दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आज की एक्सपायरी थी, तो सॉरी आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो प्राइसेस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूवमेंट एक अच्छा खासा हमें दिखाता हुआ दिख रहा था। अभी चलेंगे 11:45 के आसपास, सेम सिनारियोज बनता हुआ दिख रहा है। 12 o'clock के आसपास सुबह से यही सिनारियोज है, कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ का एक सेंटीमेंट हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। 12:20, उसके बाद 12:33, फिर 1:45 के आसपास पूरा का पूरा वही सिनारियो बन रहा है। 25,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये जब जब रिट्रेसमेंट होता है तो उसमें हमें बाय करने का एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिलता है। 1:30 बज गए हैं, 1:45 के आसपास देखते हैं। कहीं ना कहीं इस जगह से जो है कहीं ना कहीं कॉल राइटर निकलना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि 25,000 के आसपास जो प्राइसेस एक डाउनसाइड का मूवमेंट ले रही थी, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जो अभी भी राइटर्स स्टक थे उनको ये लग रहा था कि प्राइसेस क्या कर सकती है, यहाँ तक 25,4,800 के आसपास तक आ सकती है, और तब वो निकलने का जो है वो प्रयास करेंगे। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि प्राइसेस क्या करेगी, 25,000 के ऊपर सस्टेन कर जाएगी और कहीं ना कहीं उसके ऊपर जाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से ये यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं। 25,850 पे भी निकलने की सोच रहे हैं। 900 पे अभी भी लोग जमे हुए हैं। 2 o'clock के आसपास देखेंगे, 2:15 के आसपास देखेंगे, 2:30, 2:30 के बाद 2:45, 2:45 के 3 o'clock, 3 o'clock के बाद 3:15, 3:15 के बाद आज लास्ट डे एंड तक प्राइसेस बिहेव कर रही थी। और अभी क्या सिनारियो जो है वो बने हुए हैं, तो 900 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 100 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, 25,000 एक अच्छा खासा राइटिंग एरिया है, क्योंकि 25,000 को जो लोग भी कॉल और पुट दोनों मिला के राइट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट देखने को मिल रहा है प्राइसेस का। तो नीचे की तरफ अगर प्राइसेस जाती है तो 900 से एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो ऊपर की तरफ प्राइसेस आ सकती है। शॉर्ट के लिए अगर बात करें तो 125,100 के आसपास यानी 80 के आसपास अगर प्राइसेस आएगी तो वहाँ से डाउनफॉल देखने को हमें मिल सकता है। जब तक प्राइसेस लो लो ब्रेक करती है तो रिट्रेसमेंट हर एक रिट्रेसमेंट पे हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है ऊपर की तरफ पे स्टॉप लॉस लेके। तो ये तो हो गया हमारा वाई डेटा का बात। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि लाइन चार्ट में किस तरीके से बिहेवियर हमें देखने को मिला है कल और आज दोनों का, आज देख लेंगे। हम्म, सबसे पहले कल का थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से 26 अगस्त का स्टार्ट हुआ है प्राइसेस का मूवमेंट। तो हाँ, कल के डे की अगर बात करें, प्राइसेस इस प्लेस से गई है तो ये विड्थ देखो कहीं ना कहीं हमें बढ़ता हुआ दिखा है 26 अगस्त को। ये विड्थ बढ़ने का क्या कारण है, कहीं ना कहीं प्राइसेस बुलिश है। ये तो फ्लैट हो गया नीचे की तरफ, और ये कहीं ना कहीं एक अपवर्ड मूवमेंट जो है हमें दिखा रहा है। तो इस ये क्या दर्शाता है ना, कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या होने वाली है, बुलिश होने वाली है। और कल के डे में प्राइसेस क्या हो गई थी, बुलिश हो गई थी शुरू से लेके अंत तक। तो ये राइटिंग का एक अच्छा खासा है, कहीं ना कहीं प्राइसेस दोनों तरफ
फ्लैट मोड एक्टिवेट हमें दिखाई दिया था और प्राइसेस क्या हो गई थी, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई थी कल के डे में। ये देखो ये जो लाइन है ये एक फ्लैट मोड का है, तो प्राइसेस क्या है, कॉल और पुट दोनों फ्लैट थे तो उसकी वजह से प्राइसेस फ्लैट हो गई थी। अभी हम करेंगे आज की बात कि आज किस तरीके से प्राइसेस का मूवमेंट हमें देखने को मिला है सुबह से। तो यहाँ से प्राइसेस स्टार्ट हुई है और ये भी एक आज भी एक अच्छा खासा विड्थ जो है हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्राइसेस बुलिश हो गई है। क्या हो गई है, प्राइसेस बुलिश हो गई है। अगर ये प्राइसेस नीचे की तरफ आती है और ये ऊपर की तरफ जाती है और कट करता तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बेरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल सकता था। चूंकि प्राइसेस ने आज डे का लो भी ब्रेक नहीं किया है, जो ये पर्टिकुलर हमारा ये हाई ब्रेक होने के बाद ये जो लो था, इस पर्टिकुलर लो को भी ब्रेक नहीं किया है और कहीं ना कहीं प्राइसेस ने एक 0.7 की फिबोनाची लेके ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिला है और एक हाई को ब्रेक किया है। हाई को ब्रेक करने के बाद वापस से प्राइसेस इसी जोन में आई और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिला है ऊपर की तरफ का। ये कुछ सिनेरियोस आज का था, एक अच्छा खासा विड्थ हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आईवी जो बन रहा है वो कल के डे से आज के डे का आईवी किस तरीके का हमें बनता हुआ दिख रहा है। 11 की आईवी थी, आज के डे में भी 11 की आईवी है। अगर आईवी परसेंटेज की बात करें तो 30 और 30, आज के डे में भी 30 की आईवी है। पीसीआर रेशियोज की बात करें कल के डे से आज की, तो पीसीआर रेशियोज 1 के आसपास थी कल, आज जो है वो डिक्रीजिंग हुई है, लेकिन ओवरऑल डे एंड तक 1.1 यानी 1 के आसपास की आईवी हमें, सॉरी, पीसीआर में देखने को मिली है प्राइसेस की। तो ये एक अच्छा खासा राइटिंग एरिया हम इसको कह सकते हैं। 1 के आसपास जब प्राइसेस रहती है, पीसीआर रहती है, तो एक अच्छा खासा हमें क्या है, कहीं ना कहीं एक राइटिंग हमें दर्शा रहा है। प्राइसेस क्या है, 11:30 और 1:30 के आसपास एक डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, क्योंकि 11:30 तक प्राइसेस क्या हो चुकी थी, ऊपर की तरफ जा चुकी थी 1 o'clock से। तो यहाँ से एक शॉर्ट हमें देखने को मिला और प्राइसेस क्या हो गई है, एक रेंज में बंद के रह गई है, वहाँ के बाद एक ना बुलिश नहीं हो पाई है। फिर आगे चलते हैं, एफआई डेटा देखेंगे। सबसे पहले हम एफआई डेटा देखने का प्रयास करेंगे 23 अगस्त को, जो कि हमको 23 अगस्त को, 26 अगस्त को भी काम आएगा, 27 अगस्त, एक सेकंड, 27 अगस्त का डेटा नहीं बन पाया अभी क्या। ये कल का ही डेटा अभी शो हो रहा है, आज के शायद आज का डेटा जो है अभी तक है नहीं है। तो कल के डेट का हम देख लेते हैं कि क्या कुछ सिनेरियोज बना हुआ है। ऑप्शन का डेटा जो है वो बाइंग का डेटा कल के डे में दिख रहा था। ये 26 का डेटा है जो कि आज के डे में यानी 27 को हमारा काम आने वाला था। तो कल के डे का इंडेक्स ऑप्शन जो दिख रहा था वो कहीं ना कहीं एक बाइंग मॉड्यूल दिख रहा था। तो एक अच्छा खासा बाइंग मॉड्यूल ऊपर की तरफ से दिखा है हमें। और बात करें तो पुट का शॉर्ट है, कॉल नेकेड बाई है, तो ओवरऑल एक फ्लैट टू बाइंग सेंटीमेंट हमें कल के डे में दिखा। और इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे भी बाइंग है, ज़्यादा शॉर्ट पुट का है, तो ओवरऑल एक फ्लैट टू बाई साइड की तरफ गया है। लेकिन एक अच्छी चीज़ देखो ना, फ्यूचर में यहाँ पे 14,000 कल के डे में शॉर्ट किया है। इसका क्या मतलब हो सकता है, पुट में अगर इतना शॉर्ट है, तो पुट में अगर इतना शॉर्ट है तो इसका क्या कारण हो सकता है कि प्राइसेस या तो इस एक्सपायरी में लोग निकल रहे हैं, जो भी उनका प्रॉफिट हुआ है उसको बुक कर रहे हैं कि एक दो दिन की एक्सपायरी ही और बची हुई है। और नहीं तो हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस में। वो डाउनफॉल तब होगा जब प्राइसेस क्या करेगी, एक अच्छा खासा लो ब्रेक करेगी, क्योंकि वेंसडे और थर्सडे 2 दिन की एक्सपायरी है इस मंथ की बची हुई। तो ये कुछ सिनेरियो जो हमें बनता हुआ दिख सकता है। अभी आगे आज का तो डेटा अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी होगा तो तब तक हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आके अगर होगा तो हम इसको देख लेंगे। तो हमने डेटा जो है सारा देख लिया है आज का और कल का। अभी चलते हैं चार्ट पे सीधा, और चार्ट पे सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं कि कल के डे में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज जो है हमारी बनती हुई दिखी है और उसके बाद प्राइसेस आई है। तो कल के डे में हमने बताया था कि प्राइसेस कहीं ना कहीं इस अगर जोन को ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देती है, इस जोन को अगर ऊपर की तरफ का अगर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो प्राइसेस क्या हो सकती है, एटलीस्ट इतना ही ऊपर की तरफ का एक मूवमेंट तो करेगी ही करेगी। तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ का मूवमेंट अगर प्राइसेस करती है तो एटलीस्ट 100 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा प्राइसेस का, जो कि स्वाभाविक सी बात है। यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ गई है एटलीस्ट 25,000 के आसपास तक, और वहाँ से एक नीचे की तरफ का डाउनफॉल आया है। लेकिन प्राइसेस यहाँ पे क्या की है ना, कहीं ना कहीं ओवर वाई डेटा में बन चुका था 25,000 बुलिश साइड, यानी पुट साइड, हाँ पुट साइड, और यही प्राइसेस को ऊपर की तरफ से बुलिश कर देती है। अब इसको हटा के हम देखने का प्रयास करते हैं कि बुलिशनेस किस तरीके से आई है प्राइसेस की। हम उस बात करेंगे कि 23 अगस्त को हमें जो इस लेवल की फिबोनाची अगर हमने ड्रॉ की थी, तो हमें जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही थी यहाँ पे, जो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही थी वो कहीं ना कहीं ये लेवल का एक एरिया था हमारा, जो बाइंग दे रहा था
3 का, और दूसरा जो हमारा एरिया था वो ये एरिया था, एक 0.6 का एरिया था, और यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रहा था। प्राइसेस यहाँ से भी बाइंग आ रही थी, यहाँ से भी बाइंग आ रही थी, तो प्राइसेस कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा इस पोजीशन पे हमें बाइंग कलेक्शंस जो है हमें देखने को मिल रहा था प्राइसेस की। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज थी कि यहाँ से प्राइसेस क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है, और प्राइसेस बुलिश भी हुई है। हमारा स्टॉप लॉस इस केस में क्या था, कहीं ना कहीं अगर इस पर्टिकुलर लो को अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हमें दे देती प्राइसेस, ऐसे डाउनफॉल आते हुए इस तरीके का रिट्रेसमेंट देते हुए अगर डाउनफॉल दे देते नीचे की तरफ का कट, तो हमारा ये क्या हो जाता है कि स्टॉप लॉस हो जाता है, क्योंकि जो ग्रीन लाइन है वो कहीं ना कहीं एक क्या है, हमारा बाइंग ऑर्डर है, और ये जो रेड लाइन है वो हमारा कहीं ना कहीं एक सेलिंग ऑर्डर है। उसके बाद प्राइसेस जब ऊपर की तरफ डे में बढ़ रही थी, तो जब डे में ऊपर की तरफ बढ़ रही थी तो रिजेक्शंस अगर उसको हम देखें तो 1 मिनट में अगर रिजेक्शंस देखते हैं 26 अगस्त का, तो देखते हैं कि 26 अगस्त को रिजेक्शंस जो है उसको किस किस पोजीशन से मिलता हुआ हमें दिखा है प्राइसेस का। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो रेड लाइन था, ये रेड लाइन हमारा जो था उसको किस तरीके से रिजेक्ट किया है प्राइसेस ने। अगर सबसे पहले बात करें तो इसको यहाँ से रिजेक्ट किया है, लेकिन वापस इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक नहीं किया है, वीक करके ऊपर की तरफ हाई ब्रेक किया है। हाई ब्रेक करने का मतलब है क्या है, प्राइसेस यहाँ से क्या होने वाली है, बुलिश होने वाली है। उससे पहले अगर देखने का प्रयास करें तो इस रेड लाइन को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट 1 मिनट में हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। ऊपर से इस रेड लाइन को भी हाई की तरफ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है, तो एटलीस्ट अगर 1 मिनट में हमें ट्रेड लेना था, ट्रेड इनिशिएट करना था 1 मिनट में, तो हम क्या कर सकते थे, एटलीस्ट अगर इसके ऊपर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो ये वाले लाइन का एटलीस्ट इतना हमें क्या रखना था, स्टॉप लॉस रखना था, और इसके ऊपर जो हमें इसको ट्रेल करना था। प्राइसेस वापस से जो इस दूसरी वाली रेड लाइन के पास गई है, यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, लेकिन वही बात है, कहीं ना कहीं प्राइसेस लो ब्रेक नहीं कर पाई और फिर से वहाँ पे बुलिश हो गई है प्राइसेस। तीसरी बार जब प्राइसेस ने क्या किया है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बार जब प्राइसेस रेड लाइन के आसपास पहुंची है, इस रेड लाइन के आसपास, तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमें नीचे की तरफ देखने को मिला है, लेकिन ये रिजेक्शन जो था वो अगर फिर से कह ले तो इस लो को जो है प्राइसेस ने इस लो को ब्रेक नहीं कर पाई है कहीं ना कहीं। ये ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ, और इसका लो ये था, इस लो को भी एक अच्छे तरीके से जो है प्राइसेस नहीं कर पाई, और यहाँ पे ऊपर पे जाके फिर से एक हाई ब्रेक किया है, इसका लो ये था, लो के आसपास आई और फिर से एक अच्छा खासा बुलिश हमें देखने को मिला है प्राइसेस ऊपर की तरफ। अब प्राइसेस क्या की है, कहीं ना कहीं ऊपर से अभी भी प्राइसेस का 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो हायर जो हायर हाई जो बनाता है वो ये था, और ये हमारा लो था। अगर इस पर्टिकुलर लो को नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता, तो हम यहाँ से क्या कर पाते, प्राइसेस को बेरिश स्टैंड ले पाते, कहीं ना कहीं शॉर्ट करते। वो शॉर्ट किस तरीके से हमारा बनता है, प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस का रिट्रेसमेंट पर जाती है। मान लो कि यहाँ से इस तरीके का कोई सेंटीमेंट हमें देखने को नहीं मिला, प्राइसेस क्या कर रही है, यहाँ से लोअर लो करते हुए आई और इसको लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो प्राइसेस क्या करने जाएगी, रिट्रेसमेंट लेने जाएगी एटलीस्ट ऊपर। तो यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट प्राइसेस अगर ले रही है, तो ये हाई से ये लो की फिबोनाची स्टैंड करके हम इस पर्टिकुलर प्लेस से एक शॉर्ट का व्यू शेप रखेंगे नीचे की तरफ का। लेकिन इस तरीके का कोई भी सिनेरियोस हमें बनता हुआ नहीं दिखा है प्राइसेस का। वो क्या हुआ है कि यहाँ जो हाई ब्रेक हुआ है तो उसका लो ये था, जब तक ये लो स्ट्रांग है तब तक प्राइसेस यहाँ से कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ ही जाएगी। यहाँ से फिर से प्राइसेस आई है, इस हाई को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया है तो यहाँ से एक बुलिश स्टैंड हमें बनता हुआ दिखा है ऊपर की तरफ का, जो कि स्वाभाविक सी बात थी। 25,000 जो था हमारा वो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दे रहा था, जिसकी वजह से अगर हम इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर स्टॉप लॉस लगा के इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हाई ब्रेक होता हुआ दिखा है हमें, तो हम इस प्लेस पे क्या करते हैं, इस नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाते हैं 12-15 पॉइंट का, और इसको एक अच्छा खासा हम 35 पॉइंट के आसपास ले सकते थे। ये मैं 1 मिनट के आसपास अभी जो है वो दिखा रहा हूँ। इसको चलते हैं फिर से हम करते हैं 5 मिनट में लॉक, और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस अभी किस तरीके से बिहेव यहाँ के बाद करना शुरू की है। फिर से हम आ गए हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि प्राइसेस जब इस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ से एक हाई ब्रेक किया है, दोबारा आई है, इस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर की तरफ गई है, तो ये हमारा हाई है ये पर्टिकुलर प्लेस, और ये हमारा क्या था, लो था। तो अगर इस चीज़ को देखने का प्रयास करें कि यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ है, फिर भी यहाँ से फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से फिर प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे हाई ब्रेक किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक लो ब्रेक करते हुए प्राइसेस नजर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, और ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, एक ये पूरा स्ट्रक्चर है और ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। मतलब चार्ट विद इन अ चार्ट चल रहा है प्राइसेस, कहीं ना कहीं ये हमारा जो है एक लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है कि प्राइसेस इस पर्टिकुलर लो को नीचे की तरफ कर ब्रेकआउट देती है तो ही बेरिश हो सकती है, नहीं तो प्राइसेस क्या अभी भी बुलिश है। लेकिन इंटरनल चार्ट में देखें तो प्राइसेस डाउनसाइड की तरफ आई है, कहीं ना कहीं वो एक बाइंग मटेरियल लेने आई है नीचे की तरफ, और कहीं ना कहीं वहां से एक बुलिश सिग्नल जो है वो हो सकता है, प्राइसेस का बिहेवियर एक बुलिश बिहेवियर जो है यहाँ से हो सकता है। तो अभी आज के डे की अगर बात करें कि 27th को प्राइसेस जब इस जोन में थी, तो क्या यहाँ से कोई बाइंग कलेक्शन हमारा बनता हुआ दिख रहा था या नहीं दिख रहा था, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम ये सारे रेड लेवल्स मैं बता चुका हूँ कि आज कल के डे में ये हमें काम होते हुए नहीं आया, नहीं दिखा, तो हम इस रेड लेवल्स को हटाते हैं फिलहाल, और ग्रीन लेवल जो है वो हम इसको भी हटाते हैं, क्योंकि कल ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कल ये हमारा काम आया था। अभी जो नेक्स्ट मूव है वो है ये वाला।
तो अभी यहाँ से तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जा चुकी है। ये ये पर्टिकुलर प्लेस। यहाँ से रिजेक्शंस था लेकिन रिजेक्शंस हो नहीं पाया, प्राइसेस ऊपर है अभी। इस पर्टिकुलर प्लेस को भी हटाते हैं, यहाँ से भी हटाते हैं इसको। ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं अभी यहाँ पे। अब जो नया लाइन बनेगा उसकी हम चर्चा जो है वो करेंगे। हाँ, अगर आज के डे की अगर लाइन की बात करें कि पॉसिबल लाइन जो थी वो कहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही थी, सबसे पहली जो हमारी थी वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमारा था कि प्राइसेस जब इस जोन पे आएगी तो हम एक अच्छा खासा बुलिश की तरफ का एक सेंटिमेंट जो है हम वो ले सकते हैं। अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे और उसके बाद फिन निफ्टी का चार्ट देखेंगे और वहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि 940 के आसपास एक अच्छा खासा कोई बाइंग सिग्नल हमें बनता हुआ दिख रहा था या नहीं दिख रहा था। फिलहाल हम ये एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था। और उसके बाद अगर देखने का प्रयास करें, यहाँ से ये ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट है तो ये फिबोनाची अगर हम लगाते हैं, फिलहाल ये फिबोनाची अगर हम लगाते हैं तो जो बाइंग ऑर्डर है वो पहला बाइंग ऑर्डर हमें 0.3 का यहाँ था और ये दूसरा वाला यहाँ था, इस पर्टिकुलर प्लेस पे था 0.2 पे, जो कि एक वेरी रिस्की बाइंग ट्रेड होता है। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर देखें तो हम ले सकते हैं अगर अच्छा स्टॉप लॉस लेके। तो ये चार जो स्ट्रक्चर्स थे वो हमारे बाइंग के स्ट्रक्चर्स दिखा रहे थे, एक, दो, तीन और ये वाला चार। अगर बात करें कि प्राइसेस बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज अगर बन पाती है, अगर अच्छा खासा रिट्रेसमेंट होता प्राइसेस का आज के डे में, डाउनफॉल करते हुए नीचे आती तो यहाँ से हल्की बाइंग आती, फिर यहाँ से हल्की बाइंग आती और यहाँ से एक सुप्रीम बाइंग आती जो कि नहीं आई है और ऊपर ही अभी प्राइसेस है। तो मेनली अगर ये चीज़ें तो काम करनी थी आज के डे में लेकिन ये चीज़ें काम नहीं कर पाई है तो इसका कोई आज का काम नहीं है, इसको हम हटाते हैं। अगर प्राइसेस लोअर साइड अगर आ पाती तो इसी लेवल्स तक जो है वो आ सकती थी नीचे तक। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी भी हमारा बनता हुआ दिखा है प्राइसेस का। ऊपर की तरफ एक हाई ब्रेक हुआ है जो कि आज के डे के टाइम में हुआ है। तो अगर इस पर्टिकुलर लेवल से हम फिबोनाची लगाने का अगर प्रयास करें पूरे लेवल में तो कहीं ना कहीं जो बाइंग आने की संभावना थी वो इस प्लेस से एक बाइंग आने की संभावना थी जो कि स्वाभाविक सी बात है, आई भी है यहाँ से। दूसरी जो बाइंग आनी थी वो इस प्लेस से आनी थी जो कि यहाँ पे नहीं आई है। 0.3 से 0.5 को एक नीचे की तरफ काटा है प्राइसेस ने कहीं ना कहीं, तो यहाँ से तो बाइंग आई नहीं है। हम्म 0.5 को नीचे की तरफ काटा है तो इसका तो खेल खत्म हो गया। लेकिन यहाँ से प्राइसेस ने कहीं कहीं ऊपर की तरफ गई है लेकिन वापस से जो रिट्रेसमेंट एरिया है इस पर्टिकुलर प्लेस का रिट्रेसमेंट एरिया है, उस रिट्रेसमेंट एरिया के 0.5 से रिजेक्शंस भी हमें देखने को मिले हैं प्राइसेस की। तो अगर हम यहाँ से इस पर्टिकुलर प्लेस से बाइंग उठा रहे हैं तो एटलीस्ट ये हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए कि हम एग्जिट कर सके वहाँ पे, अगर रिजेक्शन हमें मिल रहा है प्राइसेस का। तो फिलहाल हम बात करेंगे आज के डे की कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे जब प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से ऊपर की तरफ वीक किया है फिर से नीचे की तरफ आई है, तो क्या यहाँ पे कोई हम ट्रेड ले सकते थे या नहीं ले सकते थे। सबसे पहली बात, प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर की तरफ हाई ब्रेक किया, यहाँ से ये लो ब्रेक किया, फिर से हाई ब्रेक किया है प्राइसेस ने, यहाँ पे दिखी है लेकिन एक कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे बुलिशनेस जो है वो दिखाया है प्राइसेस ने। ये इतना बड़ा रिजेक्शंस जो है वो दिया है नीचे की तरफ का, फिर से ऊपर की तरफ, फिर से डाउन साइड और एक अच्छा खासा बाइंग। तो अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में ही वो खड़ी है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर इसको देखें, हम्म, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है एटलीस्ट डबल टॉप तो बनाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे प्राइसेस। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसको, एक अच्छा खासा जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव करता हुआ हमें दिख रहा है प्राइसेस। तो विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन, बट ये एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी दिख रहा है मेरा। और अगर इसमें हम बाइंग की बात करें कि प्राइसेस का जो बाइंग ऑर्डर है वो कहाँ से बन सकता है प्राइसेस का, तो ओवरऑल यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है तो इस पर्टिकुलर प्लेस का अगर हम लो ले लें यहाँ का और ये पर्टिकुलर प्लेस का अगर हाई ले लें तो ये जो एरिया है ये हमारा ये लोएस्ट बाइंग एरिया है और ये सेकंड लोएस्ट बाइंग एरिया है क्योंकि ऊपर के ऊपर का 0.5 खत्म हो चुका है। अगर सेलिंग की बात करें
तो फिलहाल जहाँ से ये पर्टिकुलर फेस वापस से लो ब्रेक हुआ है, यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है। एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है एटलीस्ट कितने बजे, 1:45 के आसपास। और इस पर्टिकुलर फेस से वापस से देखा जाए तो ये एक सेलिंग एरिया हमारा बनता हुआ दिखा है। रिजेक्शन है, हम कह सकते हैं रिजेक्शन एरिया इसको। और दूसरा वाला ये बना है, तो एक बार 0.5 से रिजेक्शन तो हमें देखने को मिल चुका है। आगे देखेंगे, ये कुछ लेवल्स हमारे शॉर्ट के और ग्रीन के बनते हुए दिख रहे हैं प्राइसेस के। फिलहाल हम को हटाते हैं ताकि हमें चार्ट जो है वो साफ दिख सके। और यहाँ पे हल्का सा हम ये लगाते हैं कि यहाँ पे एक हाई है हमारा प्राइसेस का। तो अभी क्या मूव हो सकता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, कि यहाँ से अगर डाउनफॉल होता है प्राइसेस का तो मैक्सिमम जो है वो कहाँ तक जा सकती है प्राइसेस, क्योंकि इसको हाई ब्रेक किया है तो ये पर्टिकुलर लो को अगर ब्रेक करती है तो मैक्सिमम जो डाउनफॉल जा सकती है वो 24,800 के आसपास तक प्राइसेस जो है जा सकती है, अगर लोअर साइड में कट करती है प्राइसेस तो। तो उसके नीचे का अगर बाइंग ऑर्डर हम देखें तो एक बाइंग ऑर्डर यहाँ पे आएगा, दूसरा बाइंग ऑर्डर यहाँ पे, तीसरा इस पोजीशन पे और चौथा आएगा इस पोजीशन पे। ये कल और परसों 2 दिन के लिए मैंने ये लेवल स्ट्रोक किए हैं बाइंग के, कि प्राइसेस अगर डाउनफॉल होती है लो ब्रेक करने के बाद तो यहाँ यहाँ तक प्राइसेस जो है वो आ सकती है, आने की संभावना है उसकी। तो फिलहाल ये सारे लेवल्स हैं। अगर इस पर्टिकुलर प्लेस को डाउन साइड की तरफ का अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, अगर मान लो क्या होता है ना, प्राइसेस यहाँ से डाउनफॉल करते हुए इसको ब्रेक कर देती है और कोशिश करती है नीचे की तरफ आने का, तो पहली जो सपोर्ट लाइन बनेगी वो ये बनेगी, दूसरी यहाँ से रिट्रेस करके आई तो ये बनेगी। लेकिन अभी जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में ही खड़ी है। रिजेक्शन जो ऊपर से बन सकता है वो ये वाला रिजेक्शन एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन जो है प्राइसेस का बन सकता है। बाइंग एरिया ये सारा का सारा बाइंग एरिया है। तो कल और परसों के लिए इधर अगर इसको कंसोलिडेट होना होगा तो प्राइसेस क्या हो सकती है, 24,080 से लेके 24,980 के बीच में, यानी ये 100 पॉइंट का जो हॉल है इसके बीच में इधर कंसोलिडेट करेगी। अगर बुलिश होना होगा तो इसको हाई को ब्रेक करना होगा प्राइसेस, अगर इस यहाँ से बुलिश हो सकती है। लेकिन बेरिश होने की क्या संभावना है, प्राइसेस इसको नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट करेगी तो बेरिश हो सकती है नीचे की तरफ। ये कुछ सिनेरियो जो है मैंने अभी बता दिया। अभी आगे चलता हूँ और देखने का प्रयास करते हैं कि रिलायंस जो है किस तरीके से बिहेवियर हमारा करता हुआ दिख रहा है। तो भैया 1 आवर में थोड़ा चलिए। हम्म 3,050 तक चला चला गया ऑलमोस्ट। पर ये रेड लाइन को उसने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है ना। 7 पे रिजेक्शंस ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, 6 को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है प्राइसेस ऑलमोस्ट। ठीक है, इसने यहाँ से बुलिश दिया है आज के डे में, और कल के डे में बेरिश सेंटीमेंट दिया है। कल क्यों इतना गिरा भाई, इसे यहाँ से बुलिश हो जाना चाहिए था बट हुआ नहीं है। हम्म, यहाँ तो बैंक जोन में खड़ी है प्राइसेस। एक बाइंग ऑर्डर है यहाँ पे प्राइसेस का, कहीं ना कहीं यहाँ से जो है एक बुलिश आ सकता है। वो
क्योंकि यहाँ से जो हाई ब्रेक हुआ है प्राइसेस का, ये पर्टिकुलर टेस्ट जो है ये हमारा लो है। ये पर्टिकुलर टेस्ट हमारा लो है, तो इस पर्टिकुलर टेस्ट से अगर हम लो टू हाई फिबोनाची अगर देखें, तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग ऑर्डर हमारा बन सकता है। इस प्लेस से जो है ना बाइंग आ सकती है ऊपर की तरफ। वो इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये एक अच्छा खासा बाइंग जोन है, यहाँ से प्राइसेस कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ ऊपर की तरफ आई है। लेकिन बाइंग कब लेना है इसके लिए बोल रहा हूँ। अभी प्राइसेस क्या कर रही है, एक लोअर लो ब्रेक कर रही है, तो हो सकता है कि हल्का कंसोलिडेशन हो, उसके बाद एक हाई ब्रेक करे ऊपर की तरफ। जब हाई ब्रेक करेगी तो एक रिट्रेसमेंट पे आके यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है हम ले सकते हैं। एक अच्छा खासा बाइंग मटेरियल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है मेरे लेंस में। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, आगे चलते देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल रही है अभी। बैंक निफ्टी पहले 1 आवरली देखते हैं इसको। वाओ। हाँ सर जी, अब आ जाइए यहाँ पे। इस प्लेस से रिजेक्शंस आया, लेकिन नीचे से फिर से देखो कहीं ना कहीं से बाइंग आई होगी। इस पर्टिकुलर प्लेस से 0.6 की भी बाइंग है, 8 की भी बाइंग है, 6 की भी, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। तो कल के डे में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है इसकी हम चर्चा करेंगे, और एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा क्या मोटो था ना, प्राइसेस ये जो रिजेक्शन पॉइंट थे, ये आवरली टाइम फ्रेम है, ये सारा का सारा जो रिजेक्शन पॉइंट था, हमें लग रहा था कि प्राइसेस आज के डे में भी यहाँ से रिजेक्ट करती हुई नजर आएगी नीचे की तरफ। लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। प्राइसेस यहाँ से एक बुलिश सिग्नल हमें दे रही है ऊपर की तरफ, क्योंकि ब्रेकआउट मिला है इस पर्टिकुलर, इस सारे का क्या मिला है, ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट मिला है, और ये एक बहुत ही प्रीमियम ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ का। ये देख लो। अरे भैया, एक प्रीमियम ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ का। प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं एक हाइयर हाई बना के ऊपर की तरफ जा रही है।
तो अभी जो हाई ब्रेक किया है वो ये हाई ब्रेक किया है, और कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकता है। अगर पिछले प्रीवियस अगर बाइंग की बात करें तो पीछे पीछे हमने जो बाई ली थी वो ये पर्टिकुलर हाई से ये पर्टिकुलर लो से ये पर्टिकुलर हाई का लिया था। 0.5 से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल रहा है। वैसे 0.6 के फिबोनाची तक भी नहीं आई है। बैंक निफ्टी क्या करता है ना, बैंक निफ्टी 0.5 की फिबोनाची एकदम अच्छे से लेता है, तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि 0.5 की फिबोनाची को लेकर ऊपर जा सकती है प्राइसेस। तो यहाँ से 5 की फिबोनाची ली है, हालांकि हमारा अभी 6 बचा हुआ है, लेकिन यहीं से एक अच्छा खासा बुलिशनेस जो है ऊपर की तरफ आता हुआ हमें दिखाया है। दूसरी बारी में जब प्राइसेस इस पर्टिकुलर को ऊपर की तरफ एक हाई ब्रेक किया है और वापस से नीचे की तरफ रिट्रेस किया है, तो यहाँ से भी 0.5 की फिबोनाची से ही बाइंग आई है। उसके बाद इस पर्टिकुलर पे से ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करके अभी तक जो है प्राइसेस लोअर साइड में ब्रेक नहीं दिया है। तो अगर अभी साइड का बात करें, ये हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे कि प्राइसेस अगर कंसोलिडेट होती है नीचे की तरफ आती है तो यहाँ से बाइंग बन सकती है। तो अभी यहाँ पे तो आई है नहीं, तो हम इसको हटाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 26 को 9 15 10 15 के आसपास जो रिजेक्शन हमें देखने को मिले हैं, क्या निफ्टी में वाकई में वहीं से रिजेक्शन देखने को मिले हैं। अभी हम बात करेंगे 27 को नीचे की तरफ आई है और एक अच्छा खासा बाइंग कलेक्शन हमें देखने को मिला है आज के डे में। इसको हम 5 मिनट के चार्ट में करते हैं ताकि अब थोड़ा हमें क्लियर हो पिक्चर। हम्म, ये भैया, ये लेवल जो था ना, ये रेड वाला, ये रिजेक्शन दे रहा था, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आया नहीं प्राइसेस का। 26 को 10-15 में रिजेक्शन आया है, फिर से प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर देखें तो एक अच्छा खासा बाइंग हमें देखने को मिला है 0.6 की फिबोनाची से, जो कि एक बेहतरीन बाइंग हम कह सकते हैं 10:45 के आसपास। इस पर्टिकुलर प्लेस पे हम अगर अभी- हाँ, मैं भी क्या बोल रहा था ना कि जैसे निफ्टी के चार्ट हम देख रहे थे, तो वहाँ पे जो 0.2 से जो बाइंग आई थी, वो बाइंग कहीं ना कहीं इस प्लेस से आई। मतलब बैंक निफ्टी जो अपने बाइंग जोन में था, यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, फिर से कंसोलिडेट किया है, फिर से ऊपर की तरफ गया है, कंसोलिडेट किया है। तो यहाँ से जो बाइंग आ रही थी वो निफ्टी में यहीं से बाइंग आ रही थी। ऊपर की तरफ ऊपर गया है प्राइसेस, फिर से रिजेक्शन दिया है, फिर से और यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्ट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। तो आज के उस 10:50 पे 11 बजे के आसपास जो बाइंग निफ्टी में हम अभी चलेंगे तो देखेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग जो है वो शो कर रहा था। अभी इसको हटा देते हैं थोड़ा सा क्लीन करने के लिए। सपोर्ट को ऊपर की तरफ ब्रेक दिया है, ये हमारा लो जो है ये फिबोनाची लेने में हमें ये लो काम आएगा। अभी हम इसको आगे स्ट्रेच करते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस से फिबोनाची और देखने का प्रयास करें। ओ माय गॉड, दिस इज माइंड ब्लोइंग मैन, दिस इज माइंड ब्लोइंग। मतलब आज के डे में हम जो निफ्टी में बाइंग ढूंढ रहे थे कि प्राइसेस वहीं से क्यों ऊपर की तरफ गई है, वो देख लो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी एक प्योर एकदम क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा था कि प्राइसेस जो है वो एक अच्छा खासा 0.6 के लेवल तक आई है, ऑलमोस्ट कितने बजे, 9:40 के आसपास। और यहीं से जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिला है बैंक निफ्टी में, जो कि एक ये फिन निफ्टी में भी श्योर शॉट बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिला है। फिन निफ्टी का जो 10 रुपये का प्रीमियम था, ऑलमोस्ट 70-80 के आसपास जाता हुआ हमें दिखा है प्रीमियम प्राइसेस। तो ये एक लर्निंग हम इसको कह सकते हैं कि 0.6 की फिबोनाची जो हमें लर्निंग देखने को मिल रही है प्राइसेस की। तो दूसरी बार जब प्राइसेस नीचे की तरफ आई है तो दूसरी के बाद भी फिर से वहाँ से बाइंग आई है और ऊपर की तरफ जाके एक हाई को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है प्राइसेस ने। तो 2 3 4 चार्ट को अगर एक साथ लेके अगर चलते हैं तो एक अच्छा, अभी ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये जो ब्लैक वाली लाइन है एक रेसिस्टेंस एरिया है। इस रेसिस्टेंस एरिया को जो ऊपर की तरफ को जो ब्रेकआउट मिलना था वो एक कहीं ना कहीं गैप से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। उसके बाद जब प्राइसेस वापस से नीचे की तरफ आई है तो एक कहीं ना कहीं रिटेस्ट किया है उसका। जब ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट मिला है तो रिटेस्ट मिला है, यहाँ से बाइंग कलेक्शन जो हमें तैयार मिला है, बाइंग हुआ है और ऊपर की तरफ प्राइसेस जो है अभी यहाँ से जाना शुरू कर दिया है। फिलहाल यहाँ से हमने देखा था कि अभी 0.6 की जो बाइंग थी वो एकदम यहीं से आई है। दूसरा डिमांड जोन यहाँ से हमें बनता हुआ दिखा है प्राइसेस का, क्योंकि पिछली बार जो ये गैप से जो बाइंग आई है उसको यहाँ पे एक अच्छे से पकड़ा है प्राइसेस को, और यहाँ से एक बाइंग जो है आई है ऑलमोस्ट। यहाँ से अगर इस पॉइंट को अगर देखें तो 250 पॉइंट का ये ऊपर की तरफ का एक अप मूव हमें देखने को मिला है। अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर फिबोनाची हम निकालें तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या फिबोनाची हमें बनती हुई दिख रही है ऑलमोस्ट 0.6
7 के आसपास 0.6 के आसपास की फिबोनाची में बनती हुई दिखी और यहाँ से फिर से जो है ऊपर की तरफ का बाइंग हमें आज के डे में देखने को मिला है प्राइसेस का। पहली बारी में यहाँ से रिजेक्शंस मिला है तो इसको ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। ये चीज़ याद रखनी है कि रेड लाइन में क्या हो रहा है ना, प्राइसेस मान लो कि ये रेड लाइन है और इस रेड लाइन में अगर पहली बार यहाँ से रिजेक्शंस मिल रहा है लेकिन नीचे की तरफ का अगर लो ब्रेक नहीं हो रहा है प्राइसेस का, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो अगली बार जब प्राइसेस ऊपर की तरफ का एक अच्छा खासा अगर डिमांड जो है ऊपर की तरफ उठ रही है तो प्राइसेस कहीं ना कहीं इस रेड लाइन को ब्रेकआउट कर दे रही है। वो इसलिए बोल रहा हूँ ना, जैसे देख लो यहाँ पे भी एक रेड लाइन है, यहाँ से रिजेक्शंस मिला है प्राइसेस का, कहीं ना कहीं ये जो हाई ब्रेक होने के बाद ये जो लो था इसको ब्रेक नहीं किया है प्राइसेस ने, एक बाइंग जोन में आई है, यहाँ से ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट लिया है और ऊपर की तरफ इस रेड लाइन को ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। अभी क्या सिनेरियोज जो है यहाँ से बनता हुआ हमें दिख रहा है प्राइसेस का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राइसेस ने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया है, तो मोस्टली जो अभी बाइंग आएगी वो कहीं ना कहीं किस प्लेस से आ सकती है उसकी हम चर्चा करेंगे। पहली बारी तो बाइंग जोन में ही खड़ी है 5 के, लेकिन हम 6 का वेट करेंगे। दूसरा ये वाला बाइंग, इसको थोड़ा सा ऊपर हम करेंगे, हाँ 51,100 के आसपास का बाइंग। तो ये बाइंग लेवल है, ये फिलहाल हम रेड लाइन को रहने देते हैं, एक सेलिंग एरिया है। और नीचे की अगर सपोर्ट जोन की बात करें तो अभी हाल फिलहाल इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है तो ये नीचे का हमारा क्या है, एक अच्छा खासा ये एक सपोर्ट एरिया हम इसको कह सकते हैं नीचे की तरफ का, ये वाला इसको हम सपोर्ट एरिया कहेंगे कि प्राइसेस अगर इस जोन में आती है तो कल के लिए जो लेवल है वो हमारा ये है, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है बन सकती है प्राइसेस की ऊपर की तरफ का। और अगर आज बात करें कि ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट तो यहाँ से हमें समझ में आया, लेकिन यहाँ से फिर से डाउनफॉल समझ में आया, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है प्राइसेस ने और रिजेक्शन पॉइंट जो बना है वो इस प्लेस से रिजेक्शन बना है हमें। प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर पाई है, एक बार से रिजेक्शन आया, फिर से बुलिश आई, फिर से ऊपर की तरफ गया, फिर से रिजेक्ट नीचे की तरफ। और एक सेकेंड यहाँ से लो ब्रेक किया है प्राइसेस ने, इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक किया है और लो ब्रेक करने के साथ साथ प्राइसेस ने क्या किया है, इसकी 0.6 की एटलीस्ट तो फिबोनाची मुझे लग रहा है कि लिया है प्राइसेस ने। हाँ 0.67 की फिबोनाची यहाँ पे लेती हुई नजर आई है और उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। ये 3 PM की कैंडल जो है प्राइसेस ने यहाँ से बनाई और नीचे की तरफ एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। एटलीस्ट कितने पॉइंट का मिला है, वो 100-150 पॉइंट का हमें मिला है। ऊपर की तरफ का अगर स्टॉप लॉस देखने की बात करें तो यहाँ से जो ये बनता हुआ दिख रहा है 0.6 की फिबोनाची थी, यहाँ से 0.6 की फिबोनाची थी। अगर इस पर्टिकुलर केस पे हम बात करें तो यहाँ से बाइंग आ रही थी तो हम सेलिंग के बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते, लेकिन एक फिलहाल यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिली है प्राइसेस की। इस पर्टिकुलर प्लेस से इस पर्टिकुलर प्लेस रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पे था। फिलहाल कल के लिए ये सारे लेवल्स हैं हमारा, ये बाइंग सेटअप यहाँ पे बन सकता है प्राइसेस का, यहाँ से इस प्लेस से आगे चलते हैं हम देखेंगे और फिर निफ्टी, फिनेंशियल निफ्टी को हाँ, sorry, हम्म, अगर जो मैं बातें बता रहा था ना, इस प्लेस से सेलिंग आई है नीचे की तरफ, बार बार रिजेक्ट किया है प्राइसेस ने और इससे ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिला है। तो इस प्लेस से अगर फिबोनाची हम देखें तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आ रही थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि बैंक निफ्टी में हम देख चुके हैं, तो फिर निफ्टी उसको सपोर्ट करता है ऊपर से नीचे की तरफ। ये बाइंग में नहीं आई है, प्राइसेस ऊपर से ही चली गई है, ऊपर की तरफ हाई ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको अभी हम हटाते हैं। ये बाइंग हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है आज के डे में। यहाँ से सेलिंग आई है नीचे से, लेकिन ये सेलिंग आने के बाद इस पर्टिकुलर प्लेस से सेलिंग आने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ से 0.6 की फिबोनाची लिया है और बाइंग आया है प्राइसेस का, तो इस सेलिंग को ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ। फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दे रहा था तो प्राइसेस यहाँ से अगर रिजेक्शन से नीचे की तरफ एटलीस्ट तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती थी 0.6 से, लेकिन वहाँ तक आई नहीं है, ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। और आज के डे में जो प्राइसेस है इस पर्टिकुलर प्लेस से 0.6 की फिबोनाची लेने आई है नीचे और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिला है और एक अच्छा खासा बुलिश जो है प्राइसेस होती हुई हमें ऊपर की तरफ दिख रही है। इसको हम एक बार अवर्ली टाइम फ्रेम में देखेंगे और ऊपर से एक दो रिजेक्शन और देखने का हम इसका प्रयास कर सकते हैं। यहाँ से लो ब्रेक हाई ब्रेक हुआ है, फिलहाल हम इसको ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ कि रिजेक्शन पॉइंट इसका क्या है। फिलहाल 7 का रिजेक्शन कहाँ मिला है प्राइजेस, लेकिन ऊपर की तरफ बुलिश दिख रही है।
अब एक चीज बच गया इसमें, प्राइसेस का यहाँ से रिजेक्शंस था, यहाँ से बुलिश है, तो ओवरऑल जो है हम उसकी फिबोनाची लेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। 5 6 सस्टेन तो कर रही है, लेवल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक हम इस प्लेस पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से को हटाते हैं, रिवर्स फिबोनाची लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा, यहाँ पे तो भैया एक तो ये रिजेक्शन है, दूसरा ये है, तीसरा चौथा इस रिजेक्शन है। ठीक है। फिर निफ्टी की अगर बात करें तो प्राइसेस अगर यहाँ से डाउनफॉल करती है तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे बाइंग आ सकती है, यहाँ से बाइंग आ सकती है और इस यहाँ से बाइंग आ सकती है। रेड लाइन पे अगर बाइंग आती है तो बेस्ट बाइंग होगी। भी इसको हम करते हैं डप आगे, फिर निफ्टी हो गया, उसके आगे क्या है, HDFC। हम्म यहाँ पे बाइंग थी और इस पर्टिकुलर प्लेस से बाइंग आनी थी। प्राइसेस ने गैप से जो है इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है और एक हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, फिर से इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक करके और यहाँ से रिजेक्शन जो आया है जो कि 1647 का लेवल था, यहाँ पे एक अच्छा खासा हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था, तो इसको काम नहीं किया है, कहीं ना कहीं इस लेवल्स को काम करती हुई नजर आ रही है प्राइसेस। ये लेवल भी ऑलमोस्ट गैप से जो है हट गया है। तो फिलहाल अभी के लिए अगर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है HDFC में बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का, ये हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ से जो फिबोनाची लेवल बनी है, तो बाइंग मॉड्यूल जो बना है हमारा, यहाँ से बाइंग बना है, यहाँ से 0.6 की फिबोनाची ली है प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस से। और हालांकि 5 तो यहाँ पे है लेकिन 6 हम इसको कह सकते हैं। अभी वहाँ से ही एक बाइंग है, उसके बाद नीचे की तरफ अगर डाउनफॉल हो सकता है प्राइसेस तो इस लेवल तक आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ से जो बाइंग है वो 5 का लेवल है वहाँ तक। तो एक जो बाइंग आएगी वो 1629 से 32 है, तो यहाँ से भी आ सकती है एक। हम्म, अब आज के डे की बात कर लेते हैं कि ये हमारा अगर बाइंग था तो यहाँ पे क्या प्राइसेस कर रही थी 945 में। ओह माय गॉड, दिस इज ट्रूली ब्रिलियंट मैन। इसकी फिबोनाची लगाओ, रिवर्स करो, वाओ, इट्स ट्रूली हैंडसम मैन। फिबोनाची लगाओ,
देखो रिजेक्शंस बन रहा है ना यहाँ से, ऑब्वियसली इट इज शोइंग रिजेक्शंस। फिर से पैसे इस जोन में आई और यहाँ से बाइंग आई है, ऊपर से 1650 से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। तो एच डी एफ सी कहीं ना कहीं यहाँ से रेट में सपोर्ट नहीं कर रहा था। कल के डे के लिए अगर बात करें तो ये बाइंग है, अभी भी बाइंग में खड़ी है प्राइसेस। जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ा सा बैटरी हमारा बचा हुआ है। हमारा आईसीआईसीआई जो है ब्रेकआउट देकर ये बताया है कि क्या कुछ सिनेरियो जो है बन सकते हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई ने 22 अगस्त को ब्रेकआउट दिया, तो प्राइसेस एच डी एफ सी बैंक निफ्टी आज के डे में जो है ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई है। 1229 को यहाँ से बाइंग ऑर्डर है। इसकी हम वीकली जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसको आगे ले चलते हैं और आईटी को एक बार देखते हैं। आईटी 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 0.3 से बाइंग क्या करता, बाइंग आया भाई, हाई ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। ये सारे लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे थे, तो इसको ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट मिलता है तो देखो क्या धुआंधार उड़ा है ऊपर से, काबिल तारीफ। ये हाई ब्रेकआउट, फिबोनाची बाइंग जोन, बेहतरीन वाला बाइंग जोन। यहाँ से 945, इसको ऐसे रहने देते हैं। इसको हाई ब्रेक कर दिया क्या? हाई तो ब्रेक कर दिया है। फिलहाल 0.3 से ही बाइंग आ गई है, अच्छा खासा वाला। किसमें? आईटी में, निफ्टी आईटी में। अब आगे नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है? ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, तो बाइंग के लिए अगर बात करें तो बाइंग कहाँ से अभी बनता हुआ हमें दिखेगा? इसकी इसको देखते हैं थोड़ा सा, 5 मिनट में इसको आवरली करते हैं एक बार, क्लियर कट हमें थोड़ा सा पिक्चर इसका दिख सके उसके लिए। ऊपर की तरफ वीक कर रहा है प्राइसेस, कहीं ना कहीं इसको लो को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया था, तो आवरली में अभी ऊपर की तरफ वीक कर रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया ना तो ये सारे लेवल्स हमारे हट जाएंगे, क्योंकि 0.3 से बाइंग आई और इतनी दमदार बाइंग है, तो प्राइसेस का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए तो इसको हम बुलिश कह सकते हैं। तो अगर हाल फिलहाल अगर हम यहाँ से अगर ढूंढें कि बाइंग कहाँ से बन सकती है, तो इस पर्टिकुलर प्लेस से यहाँ से फिबोनाची लगा के हम छोटा सा बाइंग लेंगे। 0.3 का बाइंग लेवल ये है, जहाँ से ऑलरेडी बाइंग आ चुकी है। सीधा लेना बनेगा क्या? ठीक है। दूसरा ये वाला 0.5, तीसरा यहाँ से, ये तीन लेवल बाइंग के जो है वो बन सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो। लास्ट वाला यहाँ से बनेगा, तो ठीक है। 5 मिनट में अब देखते हैं। ऑलरेडी 0.3 से बाइंग आ चुकी है, क्योंकि यहाँ से कितनी बार टच किया है और ऊपर से बाइंग आई है, फिर ऊपर से जो रिजेक्शंस मिला है, तो प्राइसेस का 0 पॉइंट यहाँ से एक बाइंग ऑर्डर बना है, लेकिन उतना एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं बना है। तो देखेंगे कल के डेट में। फिलहाल आईटी हो गया, आईटी के बाद हम चलेंगे एफएमसीजी को देखते हैं। एफएमसीजी, वाओ, एफएमसीजी तो ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दे दिया, फिर से आज के डे में रिजेक्शंस दिया है। कल के डे में एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है प्राइसेस का। बुलिश बाइंग जो यहाँ से आई है, उसके बाद इस पर्टिकुलर प्लेस से आनी थी, ये लो ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, लेकिन वापस से ऊपर की तरफ चली गई है 0.2 से बाइंग लेके, फिर इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है। तो अभी अपना जो बनेगा बाइंग, वो बनेगा ये हाई से, ये लो आज ब्रेक कर दिया यार, इतना लंबा। चलो, ये सारे लेवल्स हैं जहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो
बन सकती है प्राइसेस की। फिलहाल इस पर्टिकुलर लो को जो है प्राइसेस ने ब्रेक किया है यहाँ पे, और इस हाई को हाई ब्रेक किया और लो ब्रेक किया है। इसको एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि किस तरीके की प्राइसेस की पॉसिबिलिटीज जो है बनी है। लो ब्रेक किया है तो रिजेक्शंस आना था, 5 से रिजेक्शंस आया है, 6 से रिजेक्शंस आया नहीं, लेकिन यही बात मैं बार बता रहा हूँ कि रिजेक्शंस जो हमें प्राइसेस की मिल रही है यहाँ पे, इसको 15 मिनट में करते हैं एक बार। हाँ, यहाँ से यहाँ पे क्लियर कर दिखेगा प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक किया है। लो ब्रेक करने के बाद हमने लेवल्स ड्रॉ किए हाई से लो के। F5 से रिजेक्शंस पहली बारी आया, दूसरी बारी में हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, नीचे की तरफ आया लेकिन लो ब्रेक नहीं किया देखो प्राइसेस ने, और यहाँ से फिर से रिजेक्शंस आया लेकिन लो ब्रेक नहीं किया है। तो मैक्सिमम चांसेस क्या बनते हैं कि कहीं ना कहीं इस प्लेस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो पैदा हो रही है, और यहाँ से ऊपर हाई ब्रेक कर दिया है प्राइसेस ने यहाँ पे, क्योंकि डाउनफॉल अगर होना है तो लगातार गिरता जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गिरने से रुक रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ पे बन रही है। तो यहाँ से देखो इस पर्टिकुलर प्लेस से यहाँ अच्छा खासा बाइंग आया है, रेट लेवल यहाँ पे ड्रॉ हुआ, यहाँ से बाइंग लिया है, तो आज के डे का नहीं है कल का है, तो कल का यहाँ पे एक बाइंग जो अपॉर्चुनिटीज था वो बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आज के डे का अगर सुबह से बात करें तो 26-27 का रिजेक्शंस तो पूरा का पूरा यहाँ से शो हो रहा था कि प्राइसेस बेरिश होने वाली है, और यहाँ से एक बुलिश सेंटीमेंट हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। फिलहाल एफएमसीजी में अभी के लिए हम तो यही कहेंगे कि रिजेक्शंस पॉइंट जो है वो, अगर मान लो ये पर्टिकुलर लो बनता है तो ये वाला जो है रेड लाइन, और एक ये वाला रेड लाइन, और एक ये वाला, मिनिमम 3 रेड लाइंस जो है हम इसमें देंगे, जहाँ से रिजेक्शन होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्राइसेस हाई ब्रेक करने के बाद लो ब्रेक किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये सारे रिजेक्शन पॉइंट हैं और ये सारे बाइंग पॉइंट्स हैं। अभी आगे चलते हैं, एक हमारा बच गया है उसको हम देख लेते हैं। बैटरी बचा हुआ है नहीं थोड़ा भी, दिखाते दिखाते बैटरी से 17% हो जाएगा। एफ एम सी जी ऑटो, ऑटो को देख लेते हैं, लास्ट है, उसके बाद 1 आवर में पहले देखते हैं। हाँ, वाह वाह वाह, इट्स हैंडसम मैन, इट्स हैंडसम, प्योरली बढ़िया। रेट से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है प्राइसेस में, ऊपर से यहाँ से बाइंग आई है, इस बाइंग को रिजेक्ट किया है प्राइसेस ने, और एक सेकंड, एक थोड़ा हल्का सा देखते हैं, 5 से बाइंग आ रही है, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर प्रेस रिजेक्शन आई है, नीचे की तरफ लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो हाई ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऊपर की तरफ का रेड लाइन को ब्रेक कर सकती है प्राइसेस ऊपर की तरफ। इसको 5 मिनट में देखते हैं। वाह वाह वाह, इट्स हैंडसम। 26 को ऑटो क्या कर रहा है, हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ से ले रहे थे कि प्राइसेस इस जोन तक आएगी तो बाइंग लेंगे, यहाँ से देखो ऑलमोस्ट आई है, बाइंग बना है ऊपर की तरफ, फिर प्राइसेस इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करी है, और ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो प्राइसेस का इस पर्टिकुलर प्लेस से बाइंग आना था। वाह, इट्स परफेक्टली फाइन। 26 अगस्त को 1:45 पे बाइंग दे रहा था हमारा ऑटो, यहाँ पे 27 अगस्त को ऑलमोस्ट इतने बजे 9:45 के आसपास भी बाइंग हमारा दे रहा था ऑटो। इसकी वजह से प्राइसेस यहाँ से एक अच्छा खासा बूम हुई है ऊपर की तरफ। समझ में आया थोड़ा थोड़ा, तो यही बातें बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक है, तो जब तक यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस से बाइंग आनी थी लेकिन इसको रिजेक्ट किया है नीचे की तरफ प्राइसेस, तो लोअर साइड जाने की पॉसिबिलिटी जो है बनती हुई दिख रही है। तो अभी हाल फिलहाल में हम ड्रॉ करेंगे एक सपोर्ट की लाइन ऑटो में, यहाँ पे अगर इसको नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है प्राइसेस का, तो ऑटो में एक डाउनफॉल आने की संभावना है। फिलहाल बाइंग उठा लिया है, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ ये रेड लाइन ब्रेक हो सकता है, 26,000 का लेवल है, बट ठीक है, ये तो ऊपर का लेवल है ही। चलो ठीक है, रहने दो इसको। नीचे से बाइंग अभी कहाँ से बनता हुआ हमें दिखेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।